इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी माइनिंग फील्ड को दिखाते हुए, जहां पर कई सारे वर्कर्स काम किया करते थे। उसी जगह पर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के आने का वेट कर रहा था। जब वो बच्चा माइनिंग फील्ड के पास जाकर खड़ा हुआ तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगी। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डरते हुए अपने फादर की कार में आकर बैठ गया और काफी डरने लगा। थोड़े ही समय के अंदर अंदर उसके फादर, जो कि उसी माइनिंग फील्ड में एक वर्कर का काम किया करते थे, वो उस जगह पर आकर अपने बेटे से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तब जाकर उस वर्कर का बेटा बताता है कि मुझे माइनिंग फील्ड में से कुछ अजीब तरीके की डरावनी आवाजें आ रही हैं, इसीलिए मैं वहां से भागकर डायरेक्ट यहाँ आ गया सेफ्टी के लिए। लेकिन उस बच्चे का फादर कहता है कि माइनिंग फील्ड में तो कुछ नहीं है, वहां पर तो सिर्फ कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं जिसके काम करने की आवाजें तुमने सुनी होंगी। जिसके बाद उस बच्चे का फादर कह रहा था कि थोड़ी ही देर में मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, जिसके बाद हम तुम्हारे भाई लूकस को लेने चले जाएंगे। वो बच्चा तो बड़े आराम से अपने कार के अंदर ही बैठ गया। अब यहाँ उस बच्चे का फादर जैसे ही माइनिंग फील्ड में इंटर करता है तभी अचानक उसे भी वही सारी आवाजें सुनाई देने लगी। अब उस वर्कर को इतना तो पता था कि ये निकलने वाली आवाजें उनकी इक्विपमेंट्स की नहीं हो सकती, जरूर ये कुछ अलग है। इसीलिए अब उस बच्चे का फादर सीधा चले गया था अंदर की तरफ, ये पता करने के लिए कि आखिर आवाज कहां से आ रही है। वहां पर उस आदमी के साथ कुछ और वर्कर्स भी मौजूद होते हैं जो इसी प्रॉब्लम को देखने आए थे। हालांकि उन्हें लग रहा था कि शायद किसी मशीन में प्रॉब्लम होने की वजह से ये आवाजें आ रही हैं। लेकिन अगले ही मोमेंट में अचानक एक अजीब तरीके का क्रिएचर वहां आ जाता है, जिसने कि अपने नुकीले पंजों की मदद से वहां मौजूद जितने भी एम्प्लॉइज थे उनके ऊपर हमला करके खत्म करना स्टार्ट कर दिया था। वो क्रिएचर तो उस बच्चे के फादर को भी नहीं छोड़ता और सभी को जान से मार देता है। चारों तरफ अंधकार होने के कारण उस खतरनाक क्रिएचर को देखा भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन ये बात तो कंफर्म होती है कि उस क्रिएचर ने वहां मौजूद सारे के सारे एम्प्लॉइज को खत्म कर दिया है। अब यहाँ कई घंटे बीतने के बावजूद भी उस बच्चे के फादर नहीं आ रहे थे। यहाँ गाड़ी के अंदर मौजूद उस बच्चे को फिर से उस माइनिंग के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो अपने फादर को बुलाने के लिए उस माइनिंग के दरवाजे की तरफ चला गया। हालांकि उस दरवाजे के दूसरी तरफ काफी अंधेरा होता है और वो बच्चा लगातार अपने फादर को आवाज देते ही जा रहा था, लेकिन उसे रिटर्न में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसीलिए अब वो बच्चा भी बिना कुछ सोचे समझे अपने फादर को बुलाने के लिए अंदर की तरफ चला जाता है। देखते ही देखते वो अंधकार में गायब हो गया। अंदर से फिर हमें जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और पहला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें कुछ महीनों बाद का मोमेंट दिखाया गया जहां पर जूलिया नाम की एक प्रोफेसर स्कूल के अंदर छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। जूलिया ने अपनी एक कहानी सुनाई और अब वो बच्चों से भी अलग अलग कहानियां सुनना चाहती थी, इसीलिए वो लूकस नाम के एक लड़के को बोलती है कि तुम एक दूसरी कहानी सुनाओ। लेकिन लूकस काफी ज्यादा डिप्रेशन में लग रहा था, वो तो बिल्कुल मना कर देता है और खड़ा ही नहीं होता। यहाँ हमें पता चला कि माइनिंग फील्ड में मौजूद वो वर्कर लूकस का फादर है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लूकस और वो छोटा बच्चा भाई थे। हमें पता चलता है कि क्लास खत्म होने के बाद हमेशा कुछ बच्चे लूकस को परेशान किया करते थे, लेकिन लूकस अपने दिमाग को एकदम शांत रखता और सिर्फ अपने काम से काम रखता। वो क्लास खत्म होने के बाद सीधा एक माइनिंग एरिया में चला जाता है। तभी अचानक लूकस ने नदी के किनारे एक अजीब तरीके का जानवर देखा। वो तुरंत ही कुछ पत्थर उठा के उस जानवर के ऊपर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। फिर लूकस उस एनिमल की डेड बॉडी को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। जैसे लग रहा था कि लूकस के पास कुछ खाने के लिए मौजूद ही नहीं है और वो इन्हीं सारे एनिमल्स को खाकर अपना पेट भरता है। लेकिन जब यहाँ लूकस अपने घर के अंदर इंटर होता है तो एक कमरे में से कई खतरनाक आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई दरवाजा पटक रहा है। आखिर लूकस के घर में ये चीजें क्या मौजूद थी ये तो हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। अब हमें जूलिया दिखाई जाती है जो कि अपने घर पर मौजूद थी। जूलिया का एक भाई होता है जिसका नाम पॉल था, लेकिन जूलिया एक फोटो फ्रेम में अपने पूरे फैमिली मेंबर्स की फोटो देख रही होती है और काफी उदास हो जाती है, जिससे कि हमें पता चला कि इससे पहले जूलिया की भी फैमिली में कई सारे मेंबर्स थे, लेकिन किसी अनजान इंसिडेंट के कारण अभी सिर्फ उसका भाई ही बच गया है। वहीं दूसरी तरफ लूकस भी अपने फैमिली मेंबर्स की फोटो देखकर उदास था। उसके मन में कुछ बातें थी लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहा होता। तभी अचानक लूकस देखता है कि फिर से उस दरवाजे की दूसरी तरफ से कुछ खतरनाक आवाजें आने लगी हैं और कोई तो है जो जबरदस्ती दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। लूकस इन बातों को समझ पाता है, इससे पहले वो सीन वहीं पर ब्लैंक हो जाता है। अब हमें स्कूल के अंदर जूलिया दिखाई जाती है जो कि इस बार लूकस को उठाकर पूछने लगी थी कि मुझे तुम अपनी लाइफ की कोई एक कहानी सुनाओ, चाहे वो कहानी कैसी भी हो लेकिन तुम्हें सुनानी पड़ेगी। इतना ज्यादा फोर्स करने के कारण लूकस खड़ा हो जाता है और अपने लाइफ से रिलेटेड एक कहानी बताता है।
उसने तो वो कहानी के पिक्चर्स ड्रॉ करके भी रखे थे। ल्यूकस कहने लगा कि एक जंगल के अंदर 3 भालू रहा करते थे। वो तीनों भालू काफी अच्छी फैमिली होते हैं और अपनी लाइफ आराम से काट रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनमें से 2 भालू काफी खतरनाक बन गए और उनके ऊपर कुछ असर होने के कारण उनका बिहेवियर काफी एग्रेसिव हो गया। वो जिस भी इंसान को देखते उन्हें पकड़कर खाने लगते और जान से मार देते। जूलिया जब ल्यूकस की इस कहानी को सुनती है तो वो भी एकदम चौंक गई, लेकिन वो ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देती और ल्यूकस को बिठा देती है। कहीं न कहीं ल्यूकस की सुनाई गई ये कहानी उसके ही लाइफ से रिलेटेड थी। अब वो कैसे है ये तो हमें आगे पता चलेगा। क्लास खत्म होने के बाद हमें दिखाया गया कि ल्यूकस को वही बदमाश बच्चे परेशान कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो सब उसे सिर्फ टॉर्चर नहीं करते बल्कि काफी ज्यादा मारते भी हैं। ल्यूकस की बॉडी पर तो कई सारे चोटों के निशान आ चुके थे, लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि जूलिया उस जगह पर सही समय पे आ जाती है और उन बदमाश बच्चों को सजा देकर ल्यूकस को बचा लेती है। ल्यूकस को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल डॉक्टर्स के पास लेकर आया गया। उसके पूरी बॉडी पर काफी ज्यादा निशान थे जो कि उन्हीं बदमाश बच्चों ने दिए होते हैं। ल्यूकस का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाने लगा और उसका ट्रीटमेंट भी चालू हो गया। लेकिन अब जूलिया को ल्यूकस की फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो उसके पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करती है, जिससे कि जूलिया स्कूल में हुए सारे इंसिडेंट के बारे में उन्हें बता दे और ल्यूकस के पेरेंट्स उसी हिसाब से स्ट्रिक्ट एक्शन लें। लेकिन ल्यूकस के पेरेंट्स को कॉल लगाने पर कोई भी कॉल पिक ही नहीं करता। इस वजह से जूलिया ने भी ट्राई करना बंद कर दिया था। अब हमें ल्यूकस के घर पर दिखाया जाता है जहां काफी अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी और कमरे के अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बाहर आने की कोशिश करता है। उस क्रिएचर का पूरा शरीर काफी अजीब तरीके से बन गया था और उसके ऊपर की स्किन भी जैसे जल चुकी होती है। पर आखिरकार ऐसा खतरनाक क्रिएचर ल्यूकस के घर में क्या कर रहा है? अब हमें जूलिया दिखाई गई जो कि अपने लेक्चर्स खत्म करके बाहर निकल रही होती है। तभी जूलिया की नजर ल्यूकस के ऊपर गई जो कि एक आइसक्रीम शॉप के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। जैसे लग रहा होता है कि ल्यूकस के पास पैसे नहीं है आइसक्रीम खाने के लिए, इसीलिए जूलिया ल्यूकस को बुलाती है और उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए अंदर लेकर चली जाती है। यहाँ अब जूलिया ने ल्यूकस से कुछ बातचीत करते हुए उसके भाई के बारे में पूछा। वो पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारा भाई कहाँ पर है, क्योंकि वो कई समय से स्कूल नहीं आया। तभी ल्यूकस उन्हें साफ साफ बता देता है कि मेरा भाई तो मेरे फादर के साथ ही हमेशा मौजूद था और वो आज भी वहीं पर है, क्योंकि उसने ल्यूकस के फादर को कॉल लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बिल्कुल भी रिप्लाई दे ही नहीं रहे थे। अब ल्यूकस सारे आइसक्रीम खत्म करने के बाद जूलिया से कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में पता करने की कोशिश मत करना। जूलिया थोड़ा सा शॉक हो गई कि आखिरकार ल्यूकस ऐसा क्यों बोल रहा है। ल्यूकस तुरंत ही शॉप से बाहर निकलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे कुछ पक्षी और जानवर मरे हुए मिलते हैं जिसे कि वो लेकर अपने साथ जा रहा होता है किसी पर्पस के लिए। वहीं हमें पीछे की तरफ से दिखाया गया कि जूलिया अपनी कार की मदद से उसके एक घर पर आ रही है, क्योंकि उसे ल्यूकस के पेरेंट्स से कुछ बातें करनी थी और उन्हें बताना था कि आखिरकार उसके बेटे पर क्या गुजर रही है और वो अपने छोटे बेटे को क्यों नहीं स्कूल भेजते। जूलिया चुपचाप कार से उतरकर घर के अंदर जैसे ही जाती है तभी अचानक उसे वही खतरनाक आवाजें सुनाई देने लगी थी जो उस कमरे से आ रही होती हैं। यह आवाजें इतनी ज्यादा डरावनी थी कि जूलिया पूरी तरीके से शॉक हो गई। वो जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाती है और कार में बैठकर वापस अपने घर की तरफ भागती है, क्योंकि उसे पहली बार काफी ज्यादा डर का एहसास हो रहा था। जूलिया जब अपने घर पर आती है तो वो ल्यूकस द्वारा ड्रॉ की गई एक ड्राइंग को देख रही थी। उस ड्राइंग के अंदर एक खतरनाक क्रिएचर के बारे में बताया गया होता है जो कि इंसानों को खाता था। जूलिया और भी डिटेल में देखती इससे पहले उसका भाई पॉल वहां पर आ जाता है, जिससे कि जूलिया सच में डर गई। वो तो जूलिया को डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। अब हमें यहाँ ल्यूकस दिखाया गया जो घर पहुंचने के बाद उन्हीं सारे मरे हुए जानवरों के टुकड़े कर रहा था और वो उन सारे टुकड़ों को लेकर अंधेरे वाली एक जगह पर जा रहा था। दरअसल ल्यूकस उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ से खतरनाक आवाजें आ रही थी और अब ल्यूकस उन जानवरों के छोटे छोटे पीसेस जो कि प्लेट में रखे गए थे उन्हें लेकर सीधा कमरे के अंदर चला जाता है और उन्हें नीचे रख देता है। यहाँ पर हमें अब एक खतरनाक चीज दिखाई गई जो कि अंधकार में से बाहर निकल रही थी। ये वही डरावना क्रिएचर था जो और कोई नहीं बल्कि ल्यूकस के फादर होते हैं। ल्यूकस के फादर जो एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो गए थे, वो उन्हीं जानवरों के मांस के टुकड़े को लाकर खाने लगे थे। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो किसी भी तरीके से इंसान लगते ही नहीं। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि वो ल्यूकस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। ल्यूकस तो उनके सामने खड़ा एकदम शॉकिंग वे में देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन तभी थोड़ी देर में वहां से एक और छोटा सा क्रिएचर आता है जो कि ल्यूकस का छोटा भाई था, यानी कि वो भी उस इंसिडेंट के बाद
बाद एक क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया है। उन दोनों के ही दिमाग की सोचने की क्षमता एकदम से चली गई है और वो जानवरों जैसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो कोई इंसान है ही नहीं। ल्यूकस के फादर और उसका छोटा भाई तो मिलकर उस मांस के टुकड़े को खाने लगे और बिल्कुल भी उसे पहचान ही नहीं रहे होते। तब जाकर हमें रियलाइज हुआ कि उस माइन वाले इंसिडेंट के बाद जब उस खतरनाक क्रिएचर ने सबके ऊपर हमला किया था तो ल्यूकस के फादर और उसका छोटा भाई भी इन सारी चीजों में फंस गए। तब से ही वो पूरी तरीके से क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुके हैं जिनकी सुरक्षा ल्यूकस करता था और उन्हें खाना खाने के लिए जानवरों के मांस ला कर देता था। ल्यूकस के फादर अब काफी तेजी से चिल्लाने लगे जिससे डर कर ल्यूकस तुरंत ही बाहर आ गया और उस कमरे के चारों तरफ बहुत सारे लॉक्स लगा दिए। ये इसीलिए होता है ताकि वो दोनों इस कमरे से बाहर आकर किसी को नुकसान न पहुंचाएं। यही सारे रीजंस की वजह से ल्यूकस बाहर मरे हुए जानवरों की बॉडी लेकर आ जाता और उन्हें अपने फादर और अपने छोटे भाई को खिलाता, नहीं तो वो भूख के मारे काफी पागल हो जाएंगे और बाहर निकलकर नॉर्मल इंसानों को चोट पहुंचाने लगेंगे। और जो कहानी ल्यूकस ने अपने क्लास में सुनाई थी वो उसी की होती है, यानी कि उन भालुओं की तरह वो भी फैमिली के अंदर 3 मेंबर्स थे जिनमें से 2 मेंबर अब बुरे खतरनाक क्रिएचर्स बन चुके हैं। अब यहाँ जूलिया के घर पर दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे अजीब तरीके के विजन्स देख रही थी। वो अपने विजन्स में सोचती है कि उसके मरे हुए फादर उसके पास आकर उसे टच कर रहे हैं और कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जूलिया काफी ज्यादा डरते हुए पीछे देखती है तो वहाँ उसके फादर नहीं बल्कि उसका भाई पॉल मौजूद था। पॉल भी घबरा गया कि आखिरकार उसकी बहन को क्या हो रहा है, लेकिन जूलिया पॉल को अपनी इन खतरनाक विजन के बारे में बिल्कुल नहीं बताती। पॉल एक ऑफिसर था इसीलिए जूलिया पॉल से पूछने लगी होती है कि आखिरकार ल्यूकस के फादर क्या करते हैं। तब जाकर पॉल बताने लगा कि ल्यूकस के फादर माइनिंग वर्कर्स हैं और वो बहुत सारे ड्रग्स भी कंज्यूम करते थे। मैंने उन्हें कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश भी की है, लेकिन उनकी फैमिली में अकेले होने के कारण और बच्चों की वजह से मुझे हमेशा उन्हें छोड़ना पड़ता था। उसकी वाइफ तो बहुत समय पहले ही मारी जा चुकी थी। अब जूलिया अपने भाई पॉल को उस इंसिडेंट के बारे में बताती है जब वो ल्यूकस का पीछा करते हुए उसके घर पर गई थी पूछताछ करने के लिए, लेकिन अचानक से उसके घर के अंदर से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आने लगी जिससे कि कोई खतरनाक जानवर मौजूद हो। तभी पॉल अपनी बहन से कहता है कि आज के बाद तुम वापस वहां पर कहीं मत जाना क्योंकि वहां खतरा हो सकता है और वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट एरिया है। पर अभी तक उन दोनों में से किसी को ये सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब हमें ल्यूकस अपने घर के अंदर दिखाया जाता है जिसे कि उसी कमरे में से उसके भाई की आवाज आ रही थी। ल्यूकस का भाई कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है इसीलिए दरवाजा खोल दो, मैं अपने आप खा लूंगा। लेकिन ल्यूकस इस बात को जानता था कि दरवाजा खोलने पर उसके लिए मुसीबत आ जाएगी, इसीलिए उसने अपने इन्फेक्टेड भाई को पूरी तरीके से इग्नोर किया। जिसके बाद ल्यूकस निकल पड़ता है फॉरेस्ट की तरफ। फॉरेस्ट के अंदर वो कई सारे जाल बिछा रहा था ताकि वो जानवरों को पकड़ सके और उन्हें अपने फादर और अपने छोटे भाई को खिला सके। ल्यूकस इतने कम समय में जानवरों को पकड़ने में काफी माहिर हो चुका होता है। अब उसी जगह पर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया गया जो कि वहां से ट्रेवल करते हुए जा रहा था। तभी अचानक उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो बहुत ही बुरी हालत में थी। ये किसी इंसान की डेड बॉडी होती है, इसीलिए उसने तुरंत ही सोचा कि वो पुलिस वालों को जाकर इन्फॉर्म कर दे। वहीं अब हमें जूलिया को दिखाया जाता है जो कि बार बार ल्यूकस और उसकी फैमिली के बारे में सोच रही थी कि आखिर उनके साथ ऐसी कौन सी चीजें हो रही हैं। इसीलिए वो ल्यूकस की कई सारी ड्राइंग्स दिखती हैं उसके डेस्क पर जाके। वहां ल्यूकस ने कुछ अजीब तरीके की ड्राइंग्स बनाई थी जो डिक्टेट करती है किसी खतरनाक क्रिएचर को जो कि इंसानों को जिंदा ही खा जाता है। ये चीजें एक समय के बाद काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, इसीलिए अब जूलिया को फिक्र होने लगी। वो तुरंत ही जाकर स्कूल के प्रिंसिपल को ये सारी चीजों के बारे में बताती है और वो कहने लगी कि मैं ल्यूकस के घर पर भी गई थी लेकिन मुझे वहाँ काफी अजीब तरीके की आवाजें आई। जूलिया बताती है कि मुझे लगता है कि ल्यूकस के फादर जो कि एक ड्रग एडिक्ट हैं, वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं और हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। सारी चीजें देखने के बाद प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर उसके घर पर पेरेंट्स से बात करेगी। जूलिया प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसने देखा कि उसका भाई पॉल किसी आदमी से बात कर रहा है और वो काफी ज्यादा टेंशन में था। पॉल बताता है कि उन्हें फॉरेस्ट के अंदर काफी बुरी लाश मिली है जो कि किसी इंसान की थी, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है जो किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, ये डेड बॉडी ल्यूकस के घर के थोड़े ही पास में मौजूद है। वहीं अब हमें ल्यूकस दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे भाई को कुछ खाना खिलाने के लिए वहां आया होता है। हालांकि थोड़ी देर तक खा
खाना खाने के बाद अचानक ल्यूकस के छोटे भाई के मुंह से खून निकलने लगा था और उसके बॉडी में भी कुछ चेंजेस होने लगे थे, यानी कि उस छोटे भाई के ऊपर भी उस खतरनाक एलियन वायरस का असर हो रहा है और वो भी कुछ समय के अंदर पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा एक एलियन के अंदर। ल्यूकस के फादर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे क्योंकि सबसे पहले एलियन वायरस का असर उनके ही बॉडी में हुआ था, वो पूरी तरीके से बदलने लगे, इसीलिए ल्यूकस अपनी जान बचाकर तुरंत ही कमरे को बंद करके बाहर आ गया। अब हमें यहाँ वही प्रिंसिपल दिखाई जाती है जो कि वो पूछताछ करने के लिए ल्यूकस के घर पर आ रही थी। घर पर आने के बाद उसे दरवाजा खुला ही दिखाई दिया, इसीलिए वो घर के अंदर घुस जाती है और अब बिना कुछ सोचे समझे वो उसी कमरे के अंदर चली जा रही थी जहाँ पर वो दोनों खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद थे। अंदर जाते ही प्रिंसिपल ल्यूकस के छोटे भाई को देखती है जो कि बैठा हुआ था। वो उससे पूछने लगी कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। तभी अचानक पीछे से वही खतरनाक क्रिएचर यानी कि ल्यूकस का फादर आ जाता है और उसने तुरंत ही प्रिंसिपल को मारना स्टार्ट कर दिया था। प्रिंसिपल जोर जोर से चिल्ला रही होती है लेकिन उस जगह पर कोई नहीं रहता और अब देखते ही देखते ल्यूकस के फादर जो कि एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसने प्रिंसिपल को बहुत ही बुरी तरीके से काटा और उसे जान से मार दिया। हमें अब दिखाया गया कि ल्यूकस के फादर के बॉडी में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कि उनके अंदर कोई अजीब सा एलियन क्रिएचर पल रहा हो जो कि अब धीरे धीरे उनके मुंह के रास्ते से बाहर निकलने लगता है। ये सारी चीजें देखने में काफी डरावनी थी और एक तरीके से एलियन ने उनकी बॉडी के अंदर अंडे दे दिए थे जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से रीग्रोथ हो गया और उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा था। हमें अब वही डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसे कि फॉरेस्ट में से रिकवर किया गया था। जब डॉक्टर इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पॉल को ये बताया गया कि इस आदमी को किसी जानवर ने नहीं बल्कि इसकी बॉडी पर किसी इंसानों के दांत के निशान हैं, यानी कि इसे किसी इंसान ने काट कर खत्म कर दिया है। अब पॉल जो कि इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज था, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उस फॉरेस्ट के अंदर कोई ट्राइब के लोग भी नहीं रहते, क्योंकि उस फॉरेस्ट के अंदर कोई आदिवासी लोग भी नहीं रहते। अब बिना कोई देरी किए पॉल अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन टीम और पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस माइनिंग एरिया में चला गया था। अब बिना कोई देरी किए पॉल अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन टीम और पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस माइनिंग एरिया में चला गया था, जहाँ पर थोड़ी देर तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें वहाँ पर कई सारे हॉर्न्स दिखाई दिए थे जो किसी जानवर के तो बिल्कुल भी नहीं लगते। पॉल तो अपने सभी साथियों के साथ उस जगह की डीपली इन्वेस्टिगेशन करता ही जा रहा था जब तक उसे सच्चाई का पता न चल जाए। अब हमें ल्यूकस दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट के रास्ते से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसका पीछा वही बदमाश लड़का करता है जो ल्यूकस को हमेशा परेशान किया करता था। वो तो अभी भी उसे टॉर्चर करने के लिए उसके पास आ ही रहा होता है। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से वही खतरनाक एलियन क्रिएचर जो ल्यूकस के फादर की बॉडी में से निकला था, वो तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देता है। उसने ल्यूकस की उस बहुत ही बुरे फ्रेंड को काफी ज्यादा मारना भी स्टार्ट कर दिया। ल्यूकस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है। उसे इस बात का एहसास हो चुका होता है कि शायद ये क्रिएचर वही है जिससे कि उसके फादर और उसका भाई इन्फेक्टेड हुआ था। ल्यूकस किसी भी तरीके से अपने घर पर पहुंचता है और उसने देखा कि उसके यहाँ प्रिंसिपल की कार मौजूद है, यानी कि प्रिंसिपल उसके घर पर पूछताछ करने के लिए आई थी। ल्यूकस जब अंदर गया तो उसे फर्श पर सिर्फ और सिर्फ खून के निशान दिखाई देते हैं। वो उस रूम में जाकर देखता है तो वहाँ उसे अपने फादर और अपना भाई भी नहीं दिखता, यानी कि इसका मतलब साफ है कि उन दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल को जान से मार दिया है। ल्यूकस इन चीजों में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए वो प्रिंसिपल की गाड़ी को छुपा देता है और फर्श पर लगे हुए सारे खून के धब्बे मिटाने लगता है। जूलिया जो कि काफी टेंशन में बैठी हुई थी, उसे पॉल आकर बता रहा था कि तुम्हारी प्रिंसिपल कुछ दिनों से गायब हो चुकी है क्योंकि उनके हस्बैंड ने हमारे यहाँ कंप्लेंट लिखाई है उनकी मिसिंग होने की। तब जूलिया को एहसास होता है कि लास्ट टाइम प्रिंसिपल कह रही थी कि वो ल्यूकस के घर पर जाकर पता करेंगी। ये खबर मिलने के बाद उसका भाई पॉल डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले ल्यूकस के घर जाकर देखेगा। वो अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच भी जाता है। ल्यूकस को ये अंदाजा हो गया था कि शायद उसके घर पर पुलिस वाले आए हैं, इसीलिए वो बिना कोई आवाज किए कमरे के अंदर छुप गया और वो सारे इन्वेस्टिगेशन करने लगे। हालांकि दरवाजा ओपन ना करने के कारण पॉल और उसके सभी साथी वापस जाने लगते हैं। हालांकि पॉल के हाथों कुछ नहीं लगा था, लेकिन वो जूलिया को आकर बताता है कि मैं प्रिंसिपल को जरूर ढूंढ लूंगा। लेकिन जूलिया को अंदाजा था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि शायद प्रिंसिपल मर चुकी है। अब अगले दिन जूलिया जब स्कूल आती है तो उसने देखा कि ल्यूकस भी स्कूल में मौजूद है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर अकेले ही ल्यूकस के घर पर चली गई। अंदर जाते ही दरवाजा जबरदस्ती खोलकर उसने देखा कि वहाँ पर तो
प्रिंसिपल की डेड बॉडी मौजूद है। जूलिया ने तुरंत ही अपने भाई पॉल को बुला लिया ताकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। वहाँ पर उन्हें प्रिंसिपल की बहुत ही बेकार डेड बॉडी मिलती है और साथ ही साथ एक दूसरी भी डेड बॉडी थी जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। ये डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि ल्यूकस के फादर की थी, जिसके अंदर से वो खतरनाक क्रिएचर बाहर निकला था। अब ल्यूकस के वापस आने के बाद जूलिया उसे पकड़ लेती है और मेडिकल चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाती है। सारे चेकअप होने के बाद डॉक्टर जूलिया को बता रहे थे कि उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी खराब है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसीलिए ल्यूकस को थोड़े समय के लिए आराम की जरूरत है। यहाँ पॉल अपनी बहन जूलिया से बार बार पूछ रहा था कि आखिर तुम ल्यूकस की मदद क्यों कर रही हो। तब जाकर जूलिया बताती है कि ल्यूकस मेरा स्टूडेंट है और इस समय उसके पास कोई भी नहीं है उसकी मदद करने के लिए, तो ये मेरा फर्ज बनता है और मैं ल्यूकस की मदद करूंगी भी। ल्यूकस को यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे। दरअसल वो उस समय को इमेजिन करता है जब शुरुआत में उसके फादर और उसका भाई उस खतरनाक एलियन स्पीशीज से इन्फेक्टेड हुए थे। उस समय अचानक ल्यूकस के फादर की तबीयत खराब होने लगी और उनके बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। ल्यूकस के फादर अपने दोनों बच्चों को कह रहे थे कि मुझे रूम के अंदर बंद कर दो और इस दरवाजे को खोलना मत। उनके बॉडी में लगातार चेंजेस होते जा रहे थे, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की भी फिक्र थी। अब अचानक ल्यूकस ने कहा कि मेरे छोटे भाई के भी बॉडी में चेंजेस होने लगी हैं। इसीलिए ल्यूकस के फादर अपने छोटे बेटे को भी एक रूम के अंदर खींच लेते हैं। उन्होंने ल्यूकस को इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस दरवाजे को कभी ओपन मत करना। ल्यूकस को कुछ नहीं समझ रहा होता कि आखिर ये चीजें क्या हो रही हैं, पर कुछ समय बाद जब उसने दरवाजा खोला तो ये पता चलता है कि ल्यूकस के फादर काफी खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये उसी इन्फेक्शन के कारण हो रहा था। अब जूलिया और पॉल अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी फॉरेस्ट की तरफ आ जाते हैं जो उस आदमी से बात कर रहे थे जिन्होंने सबसे पहले डेड बॉडी देखी थी। जूलिया के पास वो सारी ड्राइंग्स मौजूद होती हैं जिसे कि ल्यूकस ने बनाया था। साथ ही साथ पॉल गुफा में मिले हुए उस सींग को भी दिखाता है जिसे कि वो आदमी देखकर कह रहा था कि ये तो उस खतरनाक क्रिएचर के सींग हैं जिसे कि वेंडिगो कहा जाता है। वो एक मिथिकल क्रिएचर है जिसके बारे में वो बुक में से पढ़कर बता रहे थे। वो आदमी और बताता है कि ये एक ऐसा क्रिएचर था जो किसी भी इंसान को काट ले तो वो भी उसके जैसा ही बनने लगता और इन क्रिएचर्स को इंसानों की मीट खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। हालांकि पॉल यहाँ पर उस आदमी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था और कहता है कि ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन आदमी फिर बता रहा था कि इस क्रिएचर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे कमजोर करके उसके दिल को बाहर निकाल लिया जाए। उसका दिल तो रोशनदार था और काफी चमकता रहता, लेकिन पॉल को इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा होता। वो कहता है कि तुम हमें ये कहानियां सुनाकर भटका नहीं सकते। अब अचानक पॉल और उसके साथियों को खबर मिलती है कि उन्हें फॉरेस्ट के अंदर एक और डेड बॉडी मिली है। उसे जाकर देखने पर पता चला कि उसकी हालत तो पहले से काफी खराब है। जो डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि उसी बदमाश लड़के की थी जो ल्यूकस को परेशान किया करता था। यहाँ पॉल को कुछ शक होने लगा कि आखिर ऐसी चीजें कौन कर सकता है। जूलिया अब ल्यूकस को लेकर अपने घर पर आ गई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक हो चुकी होती है। जिसके बाद जूलिया ल्यूकस से उसके फैमिली के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है। तब ल्यूकस बताता है कि मेरी फैमिली वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे वो लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे, जिन्हें की मैं लिटरली फील कर सकता हूँ और वो पास भी आ चुके हैं। अब बाहर की तरफ एक पुलिस ऑफिसर मौजूद होता है जो कि उन सभी की प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। उसे झाड़ियों में से कुछ आवाजें आती हैं, इसीलिए पुलिस ऑफिसर देखने के लिए वहां चला गया और एक स्टोर रूम के अंदर उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। वो जाकर जब वहां देखता है तो वहां ल्यूकस का छोटा भाई जिसकी बॉडी में काफी चेंजेस हो चुके थे वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। लेकिन तभी अचानक पीछे की तरफ से वही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है जिसने कि उस पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया। ये बात अच्छी होती है कि उस पुलिस ऑफिसर ने मरने से पहले पॉल को सारी चीजें बता दी होती है, जिससे कि पॉल भी अब जल्द से जल्द उस जगह पर आने लगा था। यहाँ ल्यूकस को भी जब पता चला कि उसके फादर आ चुके हैं तो वो तुरंत ही बाहर की तरफ भागने लगा। पॉल भी कम समय में वहां पहुंच जाता है जिसने कि अपने साथी की डेड बॉडी को उस स्टोर रूम के अंदर देखा। वो भी जैसे ही अंदर गया तो उसे ल्यूकस का छोटा भाई दिखाई देता है, पर फिर से अब वही खतरनाक क्रिएचर पॉल के ऊपर हमला करने लगा। हालांकि वो उसे जान से नहीं मार पाता, लेकिन उसे काफी घायल करके साइड में फेंक देता है। ल्यूकस अपने भाई को स्टोर रूम से बाहर बुलाता है और वो दोनों दूसरी तरफ जाने लगे थे, लेकिन अभी भी वो मिथिकल क्रिएचर वहां से गया नहीं होता। उसने तुरंत ही पॉल के ऊपर हमला कर दिया और उसे जान से मारने लगा। लेकिन पॉल जल्द से जल्द एक आयरन रॉड उठाता है और उसे उस क्रिएचर की आंखों में मारता है, जिससे कि वो क्रिएचर वहां से भाग गया और पॉल की जान बच गई। वहां पर अपने भाई की मदद करने के लिए जूलिया अब आ जाती है और उसे एक हॉस्पिटल में भिजवा देती है। लेकिन
अब जूलिया सीधे उसी माइनिंग एरिया की तरफ आ रही थी जहाँ से उसे आवाज आती है और उसी जगह पर ल्यूकस अपने छोटे भाई के साथ छुपा हुआ था। जूलिया जब इंटर करती है तो उसी साइड में वो खतरनाक क्रिएचर दिखाई दे रहा था जो कि किसी की डेड बॉडी को खा रहा होता है। हमें अब उस क्रिएचर का पूरा शरीर दिखाया गया जो काफी डरावना था और उसके चेहरे पर ल्यूकस के फादर की शक्ल बनी होती है। उस क्रिएचर को देखते ही जूलिया ने तुरंत ही उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट किया, लेकिन वो काफी फास्ट होता है और तो और वहाँ काफी अंधेरा होने के कारण जूलिया को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो मिथिकल क्रिएचर अब जैसे ही जूलिया पर हमला करने जाता तो जूलिया नीचे गिर जाती है, लेकिन लकीली जूलिया के हाथ में एक फ्लेयर गन आ गई जिससे कि वो चारों तरफ फैलाने लगी और अब इतनी रोशनी को देखने के कारण वो मिथिकल क्रिएचर डर कर पीछे हटने लगता है, जिससे कि जूलिया को एक अच्छा मौका मिल गया और वो उसकी बॉडी पर लगातार स्टैब करने लगी। अब तो यहाँ ल्यूकस भी चाकू लेकर उस क्रिएचर पर हमला करता है जिससे कि वो काफी कमजोर हो गया था। उस बूढ़े आदमी के बताए गए अनुसार जूलिया तुरंत ही क्रिएचर के पास जाती है और उसके बॉडी में चमक रहे दिल को निकालने लगती है। जूलिया ने बिना देरी किए वो दिल निकाल लिया था जिससे वो क्रिएचर मर जाता है। हालांकि अब लग रहा था कि सारी चीजें ठीक हो गई, लेकिन तब पता चला कि ल्यूकस के छोटे भाई की भी तबीयत खराब हो रही है और उसके बॉडी में से भी वो क्रिएचर बाहर निकल रहा था। जूलिया के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता ल्यूकस के छोटे भाई को भी मारने के सिवा, लेकिन ल्यूकस उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप ऐसा मत करो, मेरा भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जूलिया ल्यूकस को समझाती है कि अब तुम्हारा भाई कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। समझाने के बाद ल्यूकस मान गया और अब जूलिया ल्यूकस के छोटे भाई को गले लगा लेती है और ना चाहते हुए भी पीछे से चाकू उसके बॉडी में मार देती है। यानी कि ल्यूकस का भाई और उसके फादर दोनों ही मारे जा चुके थे। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद जूलिया ने हमेशा हमेशा के लिए ल्यूकस को अडॉप्ट कर लिया होता है। जूलिया ने तो अपने भाई पॉल को कह दिया था कि मैं ल्यूकस को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और उसका ख्याल रखूंगी, जिसके बाद जूलिया ल्यूकस को लेकर वहां से जाने लगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पॉल की तबीयत खराब हो चुकी है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। उसके हाथ पर जो चोटें लगी हुई थी उसमें से काला खून निकल रहा था, जिससे कि हमें ये साफ साफ पता चलता है कि शायद अब पॉल भी इन्फेक्टेड है। लेकिन ये बातें अभी तक जूलिया को नहीं पता और ये मिस्टीरियस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।